लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में हवन और पूजा कर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में हवन और पूजा कर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश धनखड़, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली लोकसभा के 7 उम्मीदवार उपस्थित रहे। वहीं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने 5 संकल्प लेकर लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद किया और अब की बार 400 पार के नारे के साथ एक बार फिर मोदी सरकार की शुरुआत की और हर लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख से ज्यादा ध्वज लगाने का संकल्प लिया। मैं पर्सनली हर एक कैंडिडेट के लिए, जैसे बांसुरी जी हैं नई दिल्ली से, खंडेलवाल जी हैं चांदनी चौक से, मैं हर एक के लिए अलग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। और जो भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार ने 10 साल के लिए जो में काम किया वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम बताएंगे। और मैं आगे बताना चाहता हूँ केजरीवाल जी की जहाँ तक बात है, क्योंकि आपने सवाल केजरीवाल जी के, मैं ज़्यादा समय उन पर नहीं स्पेंड करता कि उनके कुछ कार्यकर्ता उन्होंने कहा भारतीय आपने 10 साल में क्या किया। अरे भाई हमने 10 साल में विकास का काम किया है। मैं कितना हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी, कई कॉन्स्टिट्यूंसी तो हमारी ऐसी हैं जहाँ 10-11 हज़ार करोड़ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हुआ केंद्र सरकार के साथ। इन्होंने क्या किया, जब दिल्ली में सांस नहीं लिया जाता था, ये कहते थे ये पंजाब वाले प्रणाली चलाते हैं। जब आपकी सरकार बनी पंजाब में, तब आपने क्या किया, तब किसको ब्लेम किया? कभी मोहल्ला क्लिनिक में गड़बड़ हो जाती है, कभी इनकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो जाती है। और इन्होंने राजनीति ज्वाइन की थी। क्या कहा था उस समय, जब अन्ना हजारे जी के आंदोलन में आपने भाग लिया, आपने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन बना रहे हैं। और किसके साथ मिले जाके? जो सबसे भ्रष्ट पार्टी है। अभी इनके साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। जैसे अनुराग जी कह रहे हैं हाथ तो नहीं मिलाए, गले मिल गए। और दूसरा सुनिए, हम शराब के खिलाफ हैं। अरे शराब के खिलाफ है या शराब के पक्ष में है? आप देखिए जो शराब का घोटाला हुआ है, फिर कहते हैं मुझे अरेस्ट कर लिया बिना मतलब के। भाई साहब, नवंबर 2023 से 9 बार समन आए हैं केजरीवाल जी को, 9 बार उन्होंने समन पे रिस्पॉन्ड नहीं किया। और जब उन्होंने 9th टाइम नहीं किया तो ईडी के जो अधिकारी थे उनके घर पहुंच गए। अब ऐसा है, आप इसलिए केजरीवाल को छोड़िए, उनका समय बहुत लिमिटेड है। आम आदमी पार्टी पिछली बारी का हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, अब पता नहीं कितने इन्होंने कैंडिडेट छोड़े उनके। 1 मिनट, और क्या किया, सारे कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। सर रिंकू जी, मैं भी था ही वहाँ। तो रिंकू जी कांग्रेस पार्टी के थे। रिंकू जी ने बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ रिंकू जी ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। क्यों? वो सोचते थे कि अगर आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे पंजाब के चुनाव के पहले, कि पंजाब में जो विकास की कमी है उसको पूरी करेंगे, तो रिंकू जी उस सोच में आए थे। जो कूड़े के ढेर हैं, सड़कों की स्थिति है, ये है बात मैडम 2 अप्रैल 2023 की। और 3-4 दिन पहले वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। इसलिए क्यों आए, आप रिंकू जी का स्टेटमेंट ले लीजिए, मेरा नहीं लीजिए। सर वो क्या मार गिरेगा? देखिए मैं कौन होता, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं तो आज इस हवन में मैं शामिल होने के लिए आया हूँ। ईश्वर की हम प्रार्थना करते हैं, सिर्फ दिल्ली में नहीं, 7 सीट आएंगे। पंजाब में कई जगह रेड हो रही है। देखिए पहले राजनीति देखिए, अगर लोग गड़बड़ करेंगे तो रेड तो होगी। ये कहाँ लिखा हुआ कि अगर गड़बड़ करते हैं और आप राजनीति में आ जाते हैं तो आपको रेड के खिलाफ कोई इम्यूनिटी मिलती है या? तो अच्छा, बाकी तो ऐसा है, आप उनसे पूछिए, ठीक है। आप दिल्ली में केजरीवाल जी के जो साथी थे, कितने 3 या 4 अंदर हैं जी, हाँ, और केजरीवाल जी कस्टडी में है जी। ये आए थे बदलाव लाने के लिए, इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। सर उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा खुलासा नहीं, देखिए, अगर आपको 2023 नवंबर के बाद 9 बारी समन आए, 9th टाइम पे आप फिर नहीं आए और ईडी वाले गए। अब खुलासा करना नहीं करना, इन्होंने पहले भी बड़े झूठे आरोप लगाए थे, याद है आपको, गडकरी जी के खिलाफ, बाकियों पे। मुझे तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है उस समय, ये डिफेमेशन केस इसके खिलाफ जो थे ना, हमें पूरी यज्ञ करते हुए, विजयी यज्ञ करते हुए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं ने विजयी संकल्प लिया है।
सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, कृपया खाने के लिए सबके लिए पर्याप्त भोजन प्रसाद है, कृपया लाइन में लगकर ले। 7 की 7 सीटों पर विजय भी होंगे, दोहराएंगे इतिहास को। और ये संकल्प एक गौरवान्वित भारत के लिए, एक शक्तिशाली भारत के लिए, एक जो हर नौजवान का सौपन कभी ना कभी रहा है, विश्वगुरु भारत, समर्थ भारत, जिसको सोने की चिड़िया के रूप में कहा जाता था, आज भारत उस रास्ते पर है। उसी संकल्प की पूर्ति के लिए, सभी महापुरुषों के सम्मान के लिए, सभी दैवीय स्थानों के आदर के लिए, जो बदलता हुआ भारत हम देख रहे हैं, भारत में विश्व नागरिक की महत्ता के लिए मिशन 2024 बहुत महत्वपूर्ण है। जो मुगलों के आक्रमण से पहले भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे ऊपर रहती थी, 2024 का चुनाव उसके लिए पायदान बनेगा, तीसरे स्थान पर पहुंचने के लिए। और 2047 तक का जो संकल्प हमारे को मोदी जी ने दिया है कि हम कैसे पहले पायदान पर पहुंचे, उस पर बढ़ने के लिए ये मैं कहूँगा कि एक यात्रा प्रारंभ होगी। इसलिए दिल्ली सबसे जागरूक प्रदेश है और निर्णय दिल्ली के बहुत गजब के रहे, और मैं मानता हूँ कि दिल्ली का उसी प्रकार का निर्णय 7 की 7